दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार के चहेते मुख्यमंत्री बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फंस गए। जो मोदी सरकार कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्हीं के चहेते मुख्यमंत्री के राज्य में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से खनन माफियाओं का बोलबाला है, इसका खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई ने डबल इंजन सरकार को कड़ी फटकार लगाई। तो मोदी के चहेते मुख्यमंत्री के राज में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से अधिकारी घूस ले रहे हैं, किस तरीके से खनन माफिया दबंगई दिखा रहे हैं, इसकी एक वानगी आज मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कहानी पता नहीं चलती अगर सीजेआई गवई ने इसको लेकर कड़ी टिप्पणी ना की होती, इसको लेकर सरकार की पोल ना खोली होती। दोस्तों इस बीच सीजेआई बीआर गवई बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सीजेआई बीआर गवई ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों की संख्या होनी चाहिए सारे पद भर दिए हैं सीजेआई बीआर गवई ने। सीजेआई बीआर गवई ने 3 जजों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बिना किसी डिले के सीजेआई बीआर गवई की जो सिफारिश थी, परामर्श था, उसे राष्ट्रपति को मानना पड़ा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा किस तरीके से डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे सीजेआई बीआर गवई ने भ्रष्टाचार की पोल खोली है। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों, ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहां क्या लिखा है? खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी, नूह में बनाए अवैध रास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार लगाई। कहा जा रहा है कि जो खनन माफिया हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ही सरकार नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त हैं, इसकी ये जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में आया ये मामला इसकी पूरी कहानी बयां कर रहा है। दोस्तों हरियाणा में खनन माफियाओं का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि अरावली की वन भूमि में 1.5 किलोमीटर तक सड़क बना दी गई। वन संपदा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। एक हलफनामा हरियाणा के मुख्य सचिव नायब सिंह सैनी के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और जैसे ही हलफनामा सामने आया सीजेआई ने तुरंत नायब सिंह सैनी के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगा दी, क्योंकि अरावली वन भूमि में जिस तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है बिना किसी अधिकारियों के मिली भगत से हो ही नहीं सकता। तो जो नायब सिंह सैनी सरकार है, कहा जा रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होती तो ऐसे खनन माफियाओं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती। इसी को लेकर सीजेआई बीआर गवई ने कड़ी टिप्पणी कर दी है। प्रधान सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि हलफनामे यानी मुख्य सचिव के अवलोकन से ये पता नहीं चलता कि दोषी अधिकारियों और खनन माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जो बेईमानी से पहाड़ियों को नष्ट कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि मुख्य सचिव वन विभाग के अधिकारियों और आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को स्पष्ट ना करके उन पर दोष मढ़ रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि मुख्य सचिव सरकार के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं और वह मनमानी रवैया नहीं अपना सकते। उन्होंने आगे कहा, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मुख्य सचिव और नूह के उप जिलाधिकारी ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित मामले में ढिलाई बरती है। तो बुरी तरीके से फंस गई है हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सीजेआई ने इस मामले में मोदी के चहेते सीएम की पूरी पोल खोल दी है। तो दोस्तों बीआर गवई जब से नए सीजेआई बने हैं एक से एक वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कोलिजियम की पहली बैठक बुलाई। पहली बैठक बुलाते ही उन्होंने 3 नए जजों की सिफारिश कर दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जज कम पड़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होती है और पहली ही बैठक में इन्होंने वो संख्या सुप्रीम कोर्ट में पूरी कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी नहीं होती थी और ये मुद्दा बहुत पुराना है कि भाई जब 34 जज होने चाहिए तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, रिक्त क्यों रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पद।
आपको बता दें हाल ही में पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हुए, उसके बाद अभय ओका रिटायर हुए और ऋषिकेश राय, ये 3 जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। उसके बाद 3 पद यहाँ खाली थे। पहली ही कोलिजियम बैठक में बी.आर. गवई ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.बी. अंजरिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ए.एस. चंदुरकर के नामों की सिफारिश की थी। आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि जजों की नियुक्ति का काम राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार करती है। सिफारिश करने का काम, परामर्श देने का काम कोलिजियम का है। कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ सदस्य होते हैं। पहले सदस्य हैं सीजेआई, दूसरे हैं सूर्यकांत, तीसरे हैं विक्रमनाथ, जेके माहेश्वरी, बीबी नागरत्न। कोलिजियम में यही 5 जज होते हैं और इन लोगों ने मिलकर इन तीनों नामों की सिफारिश की थी। बड़ी बात यह है कि जैसे ही सीजीआई बी.आर. गवई की टीम ने, कोलिजियम ने इसकी सिफारिश की, राष्ट्रपति ने इन नामों पर तुरंत मुहर लगा दी। जी हाँ दोस्तों, तुरंत मुहर लगा दी। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर कितना मतभेद रहता है, तलवारें खिंची रहती हैं। लेकिन इस बार सीजीआई बी.आर. गवई ने जैसे ही इन नामों की सिफारिश की, तुरंत इस पर सरकार ने मुहर लगाई। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जिन नामों की सिफारिश करती थी, देरी हो जाती थी, राष्ट्रपति उस पर जल्दी से मुहर नहीं लगाता था। लेकिन इस बार दोस्तों त्वरित तरीके से इस पर फैसला हुआ। लेकिन इस बार दोस्तों प्रक्रिया में बहुत तेज़ी देखी गई। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है 3 काम करता है। जजों की नियुक्ति करता है, उनकी पदोन्नति करता है, स्थानांतरण करता है। और कोलिजियम की सबसे बड़ी पावर क्या है? जिन जजों के नामों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा, केंद्र सरकार को उसे मानना ही पड़ेगा। अगर पहली बार सिफारिश करने पर केंद्र सरकार इसे लौटा देता है, उन नामों को नहीं एक्सेप्ट करता है, तो अगर कोलिजियम दोबारा वही नाम भेजता है तो फिर केंद्र सरकार को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आमतौर पर कोलिजियम जो भी नाम भेजती है केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, उस पर राष्ट्रपति को मुहर लगानी ही पड़ती है। तो बी.आर. गवई न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं और लोगों को त्वरित न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी वो कोई फैसला सुनाते हैं, उनके फैसले की लोग तारीफ़ करते हैं। अभी तक जो भी उन्होंने टिप्पणियाँ की, आलोचनाएँ की, फैसले सुनाए, सारे फैसले दोस्तों बेहतरीन हैं उनके। तो इसीलिए बी.आर. गवई ना सिर्फ अपने फैसलों के लिए चर्चा में रहते हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट को संविधान के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन्होंने शपथ लिया था तभी कह दिया था कि हम बाबा साहेब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हम बाबा साहेब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जो बी.आर. गवई हैं, उनका जो कार्यकाल है बहुत छोटा है, 6 महीने का। 23 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है शानदार है। आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि एक कठिन परीक्षा इनके सामने है। वक्फ बोर्ड पर फैसला ये क्या सुनाते हैं, किस तरीके से फैसला सुनाएंगे, पूरा देश इनके फैसले का इंतज़ार कर रहा है। साथ ही साथ बैलेट पेपर और मशीन का मुद्दा भी छाया हुआ है। अगर इनके कार्यकाल में इस तरह की याचिकाएं आईं तो उस पर वो क्या निर्णय लेंगे, ये भी देश इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल लोगों को बहुत ज़्यादा सीजीआई बी.आर. गवई से उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से डबल इंजन सरकार सख्ते में आ गई है। डबल इंजन सरकार को फटकार भी लगा रहे हैं और मोदी सरकार को हाल ही में इन्होंने नोटिस भेजा था, ईडी सीबीआई को फटकारा था। कुल मिलाकर दोस्तों सीजीआई बी.आर. गवई चर्चा में रहते हैं अपने फैसलों की वजह से। जिस तरीके से वो न्यायिक सुधार और त्वरित न्याय देने की बात करते हैं, सीजीआई बी.आर. गवई के निर्णयों से आप कितने संतुष्ट हैं, कितनी उम्मीदें कर रहे हैं, आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।